भगवान भगवान। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आश निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ और आप सभी को मेरा नमस्कार। आज एक मनुष्य जीवन कैसा जीना चाहिए उस संबंध में कुछ हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत छोटा सा ये प्रकरण रहेगा। हम लोग सुन रहे हैं बड़े लंबे समय से, कबीरदास जी लिखते हैं, कबीरा हम जब पैदा हुए हम हंसे हम रोए जग हंसे, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो जीवन हमारा जो जन्म लेते हैं तो उसमें हम लोग रोते हैं और दुनिया आनंद करता है, आनंद बनाता है। हमारे जो भी बच्चा पैदा होता है उसमें आनंद बनाते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये ऐसा काम करो हमको रोना ना पड़े, हम कैसे जीवन को इतना सफल बनाएं, ऐसे कर्म जीवन में करें, हम लोग कर्ममय जीवन हो, केवल अपने लिए नहीं हो, समाज के लिए हो। तो समाज जब हम जाते हैं, चले जाएंगे यहाँ से, कुछ कर जाएंगे इस जगत से, तो हम हंसते हुए चले जाएं, जीवन में कोई ग्लानि न हो, कोई कमी न हो, कोई खामियां न हो और हमारे एब्सेंस में जगत रोए। ये कर्म हमको करना चाहिए। तो इसके लिए एक बहुत अच्छे इंसान हमको बनना पड़ेगा। देखिए मित्रों, हमको पता नहीं कितने दिन के लिए संसार में हम लोग आए हैं। जगत ये हमारे लाइफ इज़ अनसर्टेन। स्वामी जी बोलते हैं ना कि ये जीवन क्षणभंगुर है, ऐसो आराम जितना भी है, ऐश्वर्य जो कुछ है, नाम यश सब क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन स्वामी जी बोलते हैं वही केवल जीवित है जो दूसरे के लिए जीवित है। अनेक बार इसकी हम चर्चा किए हैं और बाकी सब मृतप्राय ज़्यादा है, जीवित कम है। इस एक सेंटेंस को अगर हम लोग जीवन में याद रखें कि हमको जीना है दूसरों के लिए, तो प्रश्न उठता है, जितने दिन हम इस दुनिया में हैं, इस धराधाम में विचरण कर रहे हैं, कितने लोगों के जीवन को हम प्रभावित कर पाएंगे, कितने लोगों के मुख में, चेहरे में हंसी हम ला पाएंगे, कितने लोगों को उनके जीवन में हम कुछ मदद कर पाएंगे, सेवा कर पाएंगे। मदद तो क्या करेंगे, सेवा कर पाएंगे। तो ये जीवन हमको ऐसे ही वही सफल जीवन माना जाता है जो दूसरों के लिए जिया गया हो, और उसके लिए को बहुत बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक बहुत बड़े साहित्यिक हो चुके हैं, जज बर्नार्ड शॉ। जज बर्नार्ड शॉ लिखते हैं एक जगह, उनके दो उक्ति में आज लूँगा। बर्नार्ड शॉ लिखते हैं, बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, कि इंग्लिश में मैं बोल दूँ फिर हिंदी में बता दूंगा। बोलते हैं, माई लाइफ इज़ नॉट ए ब्रीफ कैंडल फॉर मी, it is a sort of splendid torch
which I have got hold for a moment, and I'll try to keep it burning as brightly as possible before I hand it over to next generation. बोलते हैं कि मेरा जीवन एक टिमटिमाता हुआ एक मोमबत्ती नहीं है, ये एक धधकता हुआ मसाल है, ज्वलंत मसाल है, और वो मसाल मुझे मिला है। जैसे वो रिले रेस होता है ना, एक बैटन एक को देते हैं, दूसरे को देते हैं, तीसरा को देते हैं। ये बैटन या मसाल मेरे को पकड़ा गया है कितने समय के लिए? फॉर ए मोमेंट, क्षण भर के लिए, और मुझे उसको देने का है आगे। तो बिफोर आई हैंड ओवर टू नेक्स्ट जनरेशन, आगे वाली पीढ़ी को इस मसाल को देने से पहले मैं क्या करूँगा? उसको जलते रहूँगा, बुझा हुआ मसाल में नहीं दूंगा, जलता हुआ। कीप इट बर्निंग एज ब्राइटली एज पॉसिबल। जितना ज्वलन धधकता हुआ मसाल वो मैं दूसरों को देके जाऊँगा। और ये जो मसाल है, ये मेरे भाइयों बहनों, ये हमारा जीवन है। जीवन हमको दिया गया है, क्षणभंगुर जीवन हमको दिया गया है, तो उसको हमको बुझा हुआ नहीं चाहिए। बुझा हुआ बाती किसी काम का नहीं है। एक लाइटेड कैंडल लाइट सो मेनी अदर कैंडल्स, हजारों मोमबत्ती को एक मोमबत्ती जला सकता है, एक मसाल दूसरे मसाल को जला सकता है। तो हमारे जीवन भी ऐसा ही हो कि हम कभी बाद में हमको पछतावा ना हो कि हमने आधा जीवन हमने जिया है, तो हमको कुछ करके जाना पड़ेगा। तो कभी ताकि बाद में ये रिग्रेट ना हो कि मैं जो चाहता था नहीं हो पाया। वही बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जब मृत्यु शैया में हैं, उनको पूछा गया कि मिस्टर शॉ, अगर आपको दोबारा अगर जन्म ले तो आप क्या होना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बोलते हैं बड़ा चिंतन करके, बोले कि मैं वो व्यक्ति बनना चाहूँगा जो मैं बनना चाहता था लेकिन नहीं बन पाया। देखिए, इतना बड़ा व्यक्ति, वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, वो अगर ऐसा बोलता है कि मैं जो बनना चाहता था नहीं बन पाया, दैट मीन्स अनंत संभावनाएं मनुष्य के जीवन में हैं। संभावनाएं बहुत होने के बाद भी अगर हम उसके ऊपर काम न करें तो फिर किस काम का नहीं है वो। तो हमको देखना है कि कितना व्यक्ति को जीवन को हम सुधार पाएं, उनको कुछ लाइट, कुछ आलोक उनको दे पाएं, उनके हंसी उनके चेहरे में ला पाएं। कुल मिला के लेट अस टच अदर्स लाइफ्स, दूसरे के जीवन का स्पर्श हमेशा करें कि उनका भी कल्याण हो और साथ साथ में हमें भी एक आनंद का बोध भी हो। और स्वामी जी बोलते हैं जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़े काम से हमारा महानता सिद्ध नहीं होती है। हमको क्या करना चाहिए? द लाइफ इज ए व्हाट टू से कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी शॉर्ट छोटे छोटे एक्ट। स्वामी जी बोलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का महानता देखना है तो उसके दैनंदिन जीवन में उसके छोटे छोटे काम को देखो। तो उनको बहुत बड़े काम, तो स्वामी जी बोलते हैं अगर सामने ताली बजाने वाले हो, वाहवाही करने वाले हो, तो एक फूल, एक बेवकूफ़ आदमी भी बड़ा काम कर सकता है। हमको ऐसा नहीं करने का है। हमको जीवन में ईमानदारी से जो भी काम करे, छोटा छोटा काम करे, एंड ऑल दोज थिंग्स कंबाइंड जब एक साथ हो जाएंगे वो, तो एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा समाज के लिए। हमको छोटे छोटे काम करना पड़ेगा। मैं एक दो छोटा उदाहरण दूंगा, बहुत स्मॉल। कैसे भावनाएं लोगों के लिए मदद करने के लिए बहुत पैसा हमको नहीं चाहिए, दान देने के लिए बहुत नहीं चाहिए। छोटे छोटे एक्ट्स, स्मॉल एक्ट, वाणी से, भावनाओं से, फीलिंग फॉर अदर्स, थिंकिंग फॉर अदर्स। लोगों, ये आदमी कष्ट में है और मैं उसको कुछ ना कुछ मदद करूं। मैं एक बहुत पुरानी कहानी है, बहुत पहले मैं कई बार उसको पढ़ चुका हूँ, शायद आपने पढ़ा भी हो। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल रहता है। वो हॉस्पिटल में एक कमरे में 2 बेड है, उसमें 2 पेशेंट हैं, 2 रोगी उसमें हैं। एक का बेड दरवाजे के पास है, एक का बेड अपोजिट एंड में एक बहुत बड़ा खिड़की है, खिड़की के पास एक बेड है, और हॉस्पिटल बड़ा है। और दोनों ही मुमूर्षु है, बिल्कुल दे आर ऑलमोस्ट, समझ लीजिए कि अंतिम सांस गिन रहे हैं। तो सोए रहते हैं हमेशा। एक को कुछ समय के लिए उठ के बैठा जाता है जो खिड़की के पास है, कुछ पेट से पानी निकालने के लिए। दूसरा आदमी कंस्टेंटली हमेशा सोता रहता है, वो दरवाजे के पास जो है। तो जो खिड़की के पास है वो जो उठ के बैठता है, कभी कभी वो क्या करता है कि कुछ कहानियाँ सुनाता है इसको, दरवाजे पास वालों को
देखो मैं अभी बाहर देख रहा हूँ ये खिड़की से, क्या सुंदर पार्क है, बहुत मनोरम है, एक लेक झील उसके अंदर है, हंस बतख तैर रहे हैं और बच्चे बहुत खेल रहे हैं और क्या आनंद, बहुत सुंदर सुंदर चित्रण हर रोज़ करता था, अलग अलग सिनेरियो देखे करता था वो। और ये व्यक्ति जो दरवाजे के पास है वो सुनता रहता था वो। तो ऐसे कुछ दिन बीत गया, कुछ समय बीत गया है वो। सडनली ये जो दरवाजे के पास है उसको इच्छा होती है काश मैं भी वो खिड़की के पास जाके देख पाऊँ ये सुनने के बजाय। तो एक दिन ऐसा होता है कि वो जो खिड़की के पास वाला व्यक्ति रात को उसकी मृत्यु हो जाती है और सुबह आते हैं नर्स आके जो उठाते हैं। ये व्यक्ति बोलता है दरवाजे के पास वाला कि सिस्टर मेरे को क्या वहाँ उठा देंगी आप? बोले हाँ क्यों नहीं। तो उसको ये व्यक्ति को उठा के खिड़की के पास रख देते हैं और बोलता है मुझे थोड़ा बैठा दीजिए यहाँ, मैं जब देखना चाहता हूँ खिड़की के बाहर। और व्यक्ति जो खिड़की के बाहर देखता है वो देखता है कुछ नहीं, कोई पार्क नहीं, कोई नहीं, कुछ झील नहीं, कुछ नहीं है, एक दीवार है, एक स्टार्क वॉल, एक दीवार की केवल है, किसी दूसरी बिल्डिंग का, उसी बिल्डिंग का कुछ दीवार है। तो आश्चर्य होता है। तो बोलते कि ये मेरा मित्र मेरे को कैसे सुनाता था, ये कहानी लंबी लंबी कहानी उसको सुनाता था, बहुत सुंदर सिनेरियो आनंद देता था। तो बोलता है ये मेरे मित्र, नर्स को पूछता है मेरे मित्र मेरे को सुनाता था। तो वो सिस्टर बोलती है सर हो सकता है आपको खुश रखने के लिए, आपके जो हमेशा गमगीन रहते हैं ना, तो उनको थोड़ा आनंद देने के लिए थोड़ी देर के लिए भी क्षणिक वो इस तरह की कहानियाँ मनगढ़ंत कहानियाँ बोलते थे बाहर। और बाहर देखे रहे आपकी दीवार है। और दूसरी बात है वो व्यक्ति आप देख भी नहीं सकता था, वो व्यक्ति अंधा था। सो ही वॉज ब्लाइंड एंड ही कुड नॉट सी। नाउ ये व्यक्ति आश्चर्य होता है कि सचमुच तो मेरे को थोड़ा आनंद देने के लिए उस व्यक्ति इतना सारा कर रहा था। अब देखिए बात क्या है यहाँ कि उसके पास कुछ नहीं है, ना पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए, सिर्फ एक फीलिंग है कि हम दोनों ही दुख में हैं, कष्ट में हैं, कभी कोई मरेगा तो क्यों ना थोड़ा सा आनंद आपस में आनंद कर लिया जाए। एक बहुत छोटी सी घटना है। तो दैट मीन्स हमको कोई बहुत बड़े रिसोर्सेस कि सर कुछ पैसे चाहिए, कुछ सामान चाहिए हमको दूसरे को मदद करने के लिए, वो नहीं है, बात जस्ट बाई है। और एक छोटी सी बहुत सुंदर कहानी आपको शायद अच्छा लगेगा। वो कहानी ऐसा है कि ये साउथ की सत्य घटना है, ये रामकृष्ण मिशन की मैगजीन में आया हुआ था। उसमें बताता है कि साउथ में एक जगह में, कहाँ जगह बताया नहीं गया है, दो भाई थे, बहुत आनंद में थे, ज़मीन उनके काफ़ी था और दोनों के भाग कर दिया गया था। पैसा को उनके पिताजी जाने से पहले और संपत्ति को भाग कर दिया था उन्होंने। तो इसे भाग कर दिया था, दोनों उसको एंजॉय कर रहे थे और आधा आधा था। छोटा भाई विवाहित नहीं था, वो बैचलर था, और बड़े भाई विवाहित था, उसके बाद 4-5 बच्चे भी थे। तो सभी काफ़ी दिन तक ठीक चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों का अलग अलग ग्रैनरीज था, ग्रैनरीज अलग, किसका धान्य जो रखने का जगह अलग है, उसका रखने का जगह अलग है। तो एक दिन सडनली बड़े भाई रात को उठता है, एक उसके मन में एक कष्ट होता है कि ये बड़ा गलत है, हम दो भाई हैं और दोनों का आधा आधा कर दिया है, और मैं तो एक मैरिड आदमी हूँ, मेरे बच्चे भी है और सब कुछ मेरा सपोर्ट है मेरे को बड़ा वृद्धावस्था में। तो ये छोटा भाई बेचारा, उसका कोई भी नहीं है, तो ये गलत हुआ। उसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, ज़्यादा संपत्ति, ज़्यादा धन उसको मिलना चाहिए, मुझे नहीं मिलना चाहिए, तो मैं मेरे से कुछ दूंगा। तो क्या करता था, रात को मिडनाइट में छुपाकर अपने ग्रैनरी से एक बोरा कंधे में लेकर वो छोटे भाई के ग्रैनरी में डाल देता था जहाँ रखता था वो। कुछ दिन बाद छोटे भाई को ठीक वही हुआ। छोटे भाई भी सोचने लगा ये बहुत गलत हुआ, हम दोनों में आधा आधा बंटवारा हो के गलत हुआ। बड़े भाई उनके इतने सारे आदमी हैं, बच्चे हैं, कुच्चे हैं, सब इतना बड़ा भरा पड़ा परिवार है, मेरे पास तो कोई नहीं, मेरे को चाहिए भी नहीं, तो उसको ज़्यादा मिलना चाहिए। तो वो भी ऐसे ही करता था कि मिडनाइट में एक धान बोरा अपने से लेके बड़े भाई के वहाँ डाल देता था। एक बार इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि दोनों ही व्यक्ति एक समय में निकले हैं और एक समय में उन्होंने धान का बोरा कंधे में रखा है और रास्ते में उनकी मुलाकात हो गई है, ठीक मिडनाइट में, मध्य रात्रि में। बस घटना इतना ही है। उसके बाद छुप गया, लंबे समय चला गया। ये बात किसी तरह के लोक पंग लीक हो गया कि दोनों में इतना प्यार है,
बंटवारा होने के बावजूद भी दोनों आपस में इतना ज़्यादा फीलिंग्स के मन में हैं दूसरे के लिए कि वो किसी तरह का छुपा छुपा के धन देना चाहते थे। तो बाद में तय हुआ एक समय में उस गांव में एक मंदिर बनाना है। एक सुंदर मंदिर बनाने के लिए स्थान ढूंढने लगे। कहाँ ऐसा एक पवित्र स्थान ढूंढेंगे जहाँ हमारे मंदिर बनाया जा सके। और सब तय किए एक स्वर में कि वही स्थान, अभी वो दोनों भाई नहीं रहे, चले जा चुके हैं, मर चुके हैं दोनों, वही स्थान सबसे उत्तम है जहाँ मंदिर बना सके। इतना उत्तम भावनाओं के साथ दोनों भाई जीते थे, तो वही स्थान हमारे लिए सबसे पवित्र है। इसमें कुछ नहीं है, नथिंग, जस्ट ए फीलिंग। मेरे पास बहुत है, दूसरे के पास ज़्यादा नहीं है, सो आई मस्ट गिव समथिंग, उसको कुछ देने की मेरे को आवश्यकता है। ये भावना अगर जब तक मन में आ जाए तो हम देखेंगे हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो जीवन हमारे बहुत बड़ा है, बहुत छोटा भी हो सकता है, वी डू नॉट नो इट। तो जितने दिन हम जीते हैं, लेट अस लिव विथ ए सेंस ऑफ फीलिंग फॉर अदर्स। स्वामी जी जिसको बोलते हैं ना कि दूसरों के लिए अनुभव करने की शक्ति, सेवा, सेवा से पहले जो सहानुभूति होती है, इसकी चर्चा दूसरे सत्संग में मैं कर चुका हूँ। सहानुभूति से सेवा, तो ये सहानुभूति जो फीलिंग दूसरों के लिए होता है वो बहुत छोटे से जो इसमें भी हो सकता है। स्मॉल एक्ट्स, बहुत बड़े करने की ज़रूरत नहीं है। घर में लोगों के लिए प्यार मोहब्बत, प्यार से दो बातें बोल देने का है। फादर या मदर जो है अपने बच्चों को, बच्चे आपस में एक स्वीट, जिसका ना मधुर भाव से जो जीवन अपन व्यतीत अगर करें तो फिर हम देखेंगे जीवन महान हो जाएगा। तो ये आज एक छोटा सा ये प्रकरण है, जीवन को हमें कैसा जीना चाहिए, फीलिंग हमारे जीवन में कैसी होनी चाहिए। बाकी तो जीवन तो बहुत बड़ा है। और जीवन के स्वामी जी जीवन के बारे में जो लाइफ के बारे में डेफिनेशन दिए हैं कि जैसे पद्म होता है ना, एक गुलाब की कली, तो लाइफ इज एन अनफोल्डमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ए बीइंग अंडर सर्कमस्टेंसेस टेंडिंग टू प्लेस इट डाउन। तो बोलते कि एक जीव का अनफोल्डमेंट, प्रस्फुटित होना, और उसके बाद एक कली में एक गुलाब का छोटा सा कली हम देखते हैं और धीरे धीरे वो बढ़ता है, बढ़ के एक बहुत सुंदर गुलाब का फूल बनता है। लेकिन किस परिस्थिति में? प्रतिकूल परिस्थिति भी हो सकती है। अपना जलवायु जो है, अपना एनवायरनमेंट गलत हो सकता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो फूल प्रस्फुटित होता है और सौंदर्य एवं सौरभ चारों तरफ प्रसारित करता है वो फूल। इसी तरह हम लोग भी, परिस्थिति कैसी भी हो, कोई भी कंडीशन में हम लोग रहें, परिवेश कैसे भी हो, लेकिन हम अपना जो मानवत्व, मनुष्यत्व को न भूलें। और हम डेफिनेटली, निश्चित रूप से अगर लोगों के प्रति वो फीलिंग है तो हम एक अच्छा जीवन हम लोग जी सकते हैं। आज इसके साथ मैं इस छोटे से प्रकरण को बंद करता हूँ, मेरी वाणी को विराम देता हूँ। तो आप लोगों सभी से अपील है, अपने इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्मचिंतन, कि मैं आप मतलब प्रत्येक इसमें से आप क्या कर सकते हो समाज के लिए या दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। मेरी थोड़ा खुदगर्जी न रख के, मेरे आत्मस्वार्थ न रख के, अब दूसरों के लिए करें। जैसे कहते हैं ना कि स्वार्थ यस्य परार्थ एवं स पुमाने का सतामग्रणी। जिसका स्वार्थ जो परार्थ है, दूसरों का कर्म करना जिसका कर्तव्य है, दूसरों के लिए करूँगा तो उसका जीवन महान है। तो मैं समाप्त करूं, आप सभी का पुनः प्रणाम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।